जब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता एक्सरसाइज करने का, तो मैं एक ही एक्सरसाइज करता हूँ। वो होता है किसी भी हैवी वेट को उठा के ओवरहेड प्रेस करो उसके साथ, और उसके कितने रेपिटेशन कर सको जितने मेरे में कैपेबिलिटी है। बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल, और बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है मुझे ये, क्योंकि जो पत्थर है वो भी हैवी है, और नीचे जो सरफेस है वो भी स्लिपरी हो जाता है कभी कभी, घास है। और देखो यार, एक्सरसाइज करने का जो रीज़न है, सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि ओपन में ट्रेन करूँ और थोड़ा सा धूप हो, अंडर द सन। मुझे अच्छा लगता है ट्रेनिंग करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार थोड़ी धूप पड़े, कांटेक्ट बने नेचर से, थोड़ा जो हमारे फीट हैं वो ग्राउंड को टच करें, बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो, ओपन इन्वायरमेंट हो, फ्रेश एयर हो। एक्सरसाइज तो यार कहीं भी हो सकती है, बट मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहता है कि ज़्यादा मसल मैडनेस में ना जाऊँ, और बस एक ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, एक एंड्योरेंस इम्प्रूव हो, स्ट्रेंथ गेन हो। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ मेरा टारगेट इतना ही है कि 15 मिनट के राउंड में कितने रेपिटेशन कर सकता हूँ। एक एक रेपिटेशन के बाद प्रॉपर रेस्ट ले रहा हूँ, रिकवर हो रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से सेम चीज़ कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ अपनी फॉर्म में हमेशा काम करूँ, और हर चीज़ को, किसी चीज़ को करने में जल्दी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं पत्थर को ग्राउंड से उठा रहा हूँ तो मैं बहुत ही केयरफुली उसको उठा रहा हूँ। जब तक पत्थर ग्राउंड से मेरे नी के लेवल तक आता है, मैं लोअर बॉडी का यूज़ करता हूँ, और नी के लेवल पे आने के बाद मैं उसे पुल करता हूँ हाथों से। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर ग्रिप बनाने की कोशिश करूँगा, मतलब बिल्कुल जो पत्थर सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल लेग्स के। जैसे ही मैं नीज़ के ऊपर उसको लेके आता हूँ, मैं वहाँ से उसे पुल करता हूँ और अपने चेस्ट के अराउंड उसे होल्ड करता हूँ। वहाँ से मुझे अपनी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ से उसको ऊपर उठाना पड़ता है। सबसे मुश्किल पार्ट होता है इसका, चेस्ट के ऊपर इसको उठाना, मतलब अपने शोल्डर्स ओवरहेड प्रेस मारना सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है इसमें। उसके लिए तुम्हारे शोल्डर्स में बहुत स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और ये बहुत टाइम के बाद डेवलप होती है। स्टार्टिंग मैंने जब ये पत्थर उठाना स्टार्ट किया था, तो ये मैं उठा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इसकी ग्रिप समझ नहीं आ रही थी कहाँ से इसको मैं पकड़ूँ। तो मैं इसे अपने चेस्ट तक ही पुल नहीं कर पा रहा था, और मैंने काफ़ी टाइम से एक डिसेंट वेट अपने शोल्डर प्रेस में किया है। किसी भी चीज़ को हमारे शोल्डर्स में, देखो शोल्डर्स का रोल क्या होता है, वेट जो है ना बॉडी, जो एक्सेस वेट मैं उठा रहा हूँ, मैं उसे शोल्डर्स पे उठा रहा हूँ अपने। जब बॉडी के ऊपर जाता है वो, तो सारा खेल वहीं का है। अभी यहाँ से मैंने शोल्डर प्रेस किया, और मैं वहाँ वेट करता हूँ कुछ देर, ताकि स्टैटिक होल्ड हो, शोल्डर स्ट्रॉन्ग बने। जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी बैक इन्वॉल्व होती है इसमें, जब भी तुम्हारा वेट शोल्डर्स के ऊपर रहता है। और यही है यार, तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, तुम्हारे लेग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बन रही है इसमें। और बहुत सिंपल, इतना मैं सोचता ही नहीं एक्सरसाइज के बारे में कभी, कि जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर मसल पे काम करना है। जब एक ही एक्सरसाइज से मेरे मोस्ट ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जिसमें बहुत स्ट्रेंथ गेन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वेट लिफ्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। कोई भी अगर एक्सप्लोसिव इवेंट है या एक्सप्लोसिव गेम है, जैसे रग्बी हो गया, अमेरिकन फ़ुटबॉल हो गया, या वेट लिफ्टिंग हो गया, या रेसलिंग हो गया, यहाँ पे मोस्टली ये हैवी वेट को ग्राउंड से उठा के बॉडी के ऊपर ले जाते हैं। प्रॉपर क्लीन एंड जर्क्स होते हैं, प्रॉपर स्नैचेस होते हैं। तो जब भी तुम किसी हैवी वेट को, एक डिसेंट वेट को ग्राउंड से अपने सर के ऊपर ले जा सकते हो, तो तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। कितना सिंपल है, कोई स्पेस नहीं चाहिए ज़्यादा, कोई डिफरेंट इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। सिर्फ एक पत्थर है जो कि वो भी पहले से पड़ा रहता है वहाँ पे, उसको उठाओ और बस उसके साथ ट्रेनिंग करो। सिर्फ एक वेट है जिसके साथ मैं रेपिटेशंस पर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। एक ही मूवमेंट है जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ, और ये एक मूवमेंट से ही मोस्टली सारी स्ट्रेंथ गेन होती है। जितना तुम वेट को ग्राउंड से ऊपर ले जा सकते हो, तुम्हारे में उतनी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जितनी देर तुम उसको होल्ड करके रख सकते हो, अगर इसके साथ वॉक कर सकते हो, इसके साथ मूव कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, या लंजेस कर सकते हो, इसके साथ कुछ भी, एक हैवी वेट के साथ तुम कितनी देर सस्टेन कर सकते हो उस लोड को, वो ज़रूरी है सबसे।
क्योंकि अगर तुम रोज़ ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो यार। वो जिम में पर्टिकुलर मसल एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत बोरिंग हो जाती है यार। इसमें बहुत बहुत एनर्जी लगती है इसको करने में। और इससे पहले भी मैंने कर ली थी, वीडियो बनाने से पहले ही काफ़ी देर पहले भी मैंने ये सेम एक्सरसाइज की। तो सेम चीज़ मैं अराउंड 10 मिनट पहले भी सेम चीज़ कर चुका था, फिर 15 मिनट में इसको और कर रहा हूँ, तो अराउंड 25 मिनट मैंने सेम सिर्फ एक ही एक्सरसाइज की है, और जिसमें मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। एक फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है अगर तुम एक डिसेंट वेट के साथ मूव कर सकते हो, डिसेंट वेट को ओवरहेड प्रेस कर सकते हो। अपनी अपने शोल्डर्स के ऊपर कभी भी वेट ले जाओगे तो तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ ही गेन होगी। तो एक डिसेंट वेट क्या वेट होता है, अपनी बॉडी का हाफ समझ लो। अगर तुम 70 kgs के हो तो 35 एक डिसेंट वेट है जिसके साथ तुम्हें ट्रेन करना चाहिए, जिससे तुम्हें इंजरीज भी ना हो, जिससे तुम्हें स्ट्रेंथ भी गेन हो। और मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, एक डिसेंट वेट उठाता हूँ। ये आई थिंक थोड़ा भारी है, पर उससे आई थिंक 45 के अराउंड होगा, या 50 के अराउंड हो सकता है, मैक्सिमम 50 हो सकता है, बट रीजनेबली मुझे लगता है 45 to 50 के बीच में ही होगा ये। तो ये बड़ी सिंपल ट्रेनिंग है यार बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। क्योंकि अगर मैं लंबे समय से एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज चाहिए। मैं कोई 50-60 एक्सरसाइजेज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 3 से 4 या 5 से 6 एक्सरसाइजेज करता हूँ, और उन्हीं को मैं बार बार रिपीट करता हूँ। लेकिन वो जो 5-6 एक्सरसाइजेज हैं उनमें मैं कोशिश करता हूँ कि मोस्टली मेरी सारी मसल्स इन्वॉल्व हों, मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स एक साथ मूव करें, मेरा कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो, सारी मसल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि मैं अगर वेट को उठा रहा हूँ तो अगर मेरी लोअर बॉडी इन्वॉल्व हो रही है तो एक मोमेंट के बाद मुझे अपर बॉडी को कैसे इन्वॉल्व करना है उस चीज़ में। सिर्फ लेग्स को सेपरेटली स्ट्रॉन्ग करना, आर्म्स को सेपरेटली स्ट्रॉन्ग करना, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि तुम कैसे मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, कैसे तुम एक साथ कंबाइन कर रहे हो बॉडी में, स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर रहे हो, कैसे मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है। तो यार एक जो सबसे बेसिक मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज मत करो। ये वो ठीक है, वो भी एक तरह का पैटर्न है ट्रेनिंग का, लेकिन अगर तुम अपनी एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई कर लोगे, बहुत कम एक्सरसाइजेज करोगे, तो तुम्हारे लिए ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी। तुम्हें प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी ट्रेनिंग को लेके इतनी। तुमको ऑलरेडी पता होगा मुझे करनी से 2-4 चीज़ें हैं, उनको तो मैं अच्छे से कर ही लूँगा। उसके बाद इन 2-4 चीज़ों में तुम काफ़ी टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारी मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट होगी। ये ऐसा स्किल भी डेवलप होगी कि तुम किसी चीज़ को कितना अच्छा कर सकते हो। जितना तुम एक 2-4 चीज़ों को करोगे, उन चीज़ों में तुम इम्प्रूव करोगे, उनकी फॉर्म इम्प्रूव होगी। वही अगर तुम 50 एक्सरसाइजेस करोगे तो उनको इम्प्रूव करने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ स्ट्रेंथ को गेन करना यहाँ से। अब स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमको वेट ट्रेनिंग ही करनी होती है, सबसे ईजीएस्ट वे होता है स्ट्रेंथ गेन करने का, फास्टेस्ट वे। लेकिन तुम उसे कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी ट्रेनिंग में, वो इम्पॉर्टेंट है। अब अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी स्पीड भी इम्प्रूव हो, तो इसमें स्पीड कहाँ से आ रही है, इसमें एक्सप्लोसिवनेस भी तो इम्प्रूव हो रही है। जब तुम वेट को उठाते हो, नीज़ के पॉइंट पे लाते हो, वहाँ से जब मैं उसको पुल करता हूँ तो वहाँ से बॉडी में एक्सप्लोसिवनेस आती है, और उससे तुम्हारी स्पीड इम्प्रूव होती है, तुम्हारी मूवमेंट फास्ट होती है। तो ये तुम्हें रियल गेम्स में बहुत हेल्प करेगा। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन जब मैं एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो मुझे इतना पता होता है कि अगर मैं इसके 50 रेपिटेशंस कर रहा हूँ तो 50 रेपिटेशन में मेरा पूरा होल बॉडी वर्कआउट हो जाएगा। मुझे कुछ और सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। घर से निकलो, पत्थर उठाओ, उसके रेपिटेशंस करो, ख़त्म। 25 से 30 मिनट में पूरा एक्सरसाइज, तुम्हारा पूरा रूटीन ख़त्म। तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ गई, स्पीड भी आ गई, इंड्योरेंस भी डेवलप हो गई, और तुमने ओपन में भी ट्रेन कर लिया है, नेचर के जो बेनिफिट्स है वो भी मिल गए। तो कितना सिंप्लीफाइड वे में हो जाता है, हम इसको रियलाइज़ नहीं करते। अब हमारी हैबिट है ना, हम कोशिश करते हैं कि हमको बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी है, उसके चक्कर में मत पड़ो। 2-3 चीज़ें करो, रनिंग करो, वेट लिफ्टिंग करो, और पुलअप्स करो, पुशअप्स करो। इन 3-4 चीज़ों में ही तुम्हारी बॉडी काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। जितनी स्ट्रेंथ एक रीज़नेबल ह्यूमन बीइंग को चाहिए उसको डेवलप करने में, तुमको कोई ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं करनी जिसके लिए तुमको आई थिंक पर्टिकुलर जिम जाना पड़े। और ऐसा नहीं बाकी एक्सरसाइजेस से मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जब मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, जब मेरे पास है ही 30 से 40 मिनट, एक स्मॉल छोटा सा वार्म अप किया, उसके बाद से एक सिंपल एक्सरसाइज की और उसी में रेपिटेशंस अपने इम्प्रूव किए, तो उसको अगर मैं करते रहता हूँ तो
मुझे काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बात करूँ, मुझे अगर ट्रेनिंग करनी है लंबे पीरियड तक, तो मैं कोशिश करता हूँ यार एक एक्सरसाइज से मैक्सिमम बेनिफिट उठाऊँ मैं। तो ये एक्सरसाइज मेरी होल बॉडी को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प कर रही है और काफ़ी टाइम से इसको मैं कर रहा हूँ। और अगर मैं इसको कभी कभी और टफ बनाता हूँ तो मैं इसके साथ मूव करना स्टार्ट कर देता हूँ, इसके साथ वॉक करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी बहुत स्ट्रेंथ आती है, हमारे एंकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी इम्प्रूवमेंट होती है बॉडी की परफॉर्मेंस में। तो ये जो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसमें मैं स्क्वाट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट लाइट मूवमेंट दे रहा हूँ जिससे बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, मेरे थाइस स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो यार ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरे को जिम जाने की ज़रूरत है। जिम जाते हो, जिम में भी उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करो। अगर जिम जाते हो तो 4 से 5 एक्सरसाइजेस करो जिसका तुम ढंग से यूज़ करो और जिसका तुम मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ। तुमको एक्सरसाइज में इतना अच्छा बनना है कि तुम उसके साथ मिस्टेक्स ही ना कर पाओ, और वो टाइम लगता है। 2 से 3 साल तुम 3-4 एक्सरसाइजेस करोगे तो तुम्हारी बॉडी में उसकी इम्प्रूवमेंट आएगी ऑन अ आउटर लेवल और इनर लेवल। सिर्फ दिखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अच्छा, स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इनसाइड। होल बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए तुम्हें होल बॉडी एक्सरसाइजेस को यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेसरीज से काम नहीं चलेगा। सिर्फ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस करना, उनसे तुम्हारी होल बॉडी में मूवमेंट या स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। हमको किसी चीज़, और एक्चुअली होता क्या रियल लाइफ में, हम यही तो करते हैं। सिचुएशंस में हमको अगर कोई हैवी लोड उठाना पड़ा, उसके साथ डिस्टेंस कवर करना पड़ा, तो उसके लिए तुम्हें वही ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये चीज़ भी मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद समझ आई, बहुत ट्रेनिंग करने के बाद। पहले मैं भी 4-5 चीज़ें करता था एक वर्कआउट में। पुशअप्स कर लिए, पुलअप्स कर लिए, डिफरेंट काइंड्स के पुशअप्स कर लिए, पुलअप्स कर लिए, सब चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा यार अगर मुझे होल बॉडी में स्ट्रेंथ एक सिंपल एक्सरसाइज से मिल रही है तो मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों करूँ। इतना सिंपल है यार, तुम एक चीज़ करो और उसी में अच्छे बनते रहो जिससे। लेकिन ये समझो कि हर एक्सरसाइज इक्वल लेवल ऑफ बेनिफिट नहीं देती। तुमको वो एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए जिसमें तुम्हारी मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द मसल्स इन्वॉल्व हो रही हो, दूसरी इंजरी होने के चांसेस कम हो। ये 2 चीज़ें तुम ध्यान में रखो, मैक्सिमम मसल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। होल बॉडी हो सके तो कोशिश वही करो। दूसरी चीज़ है इंजरीज़ कम से कम हो। वेट को तुम जितना बॉडी के क्लोज रखोगे, तुम किसी भी चीज़ को लिफ्ट करो, वेट कभी भी बॉडी से दूर नहीं रहना चाहिए। जितना दूर ले जाओगे वेट को बॉडी से, उतना तुम्हारे लिए वेट उठाना डिफिकल्ट हो जाएगा। वेट को हमेशा बॉडी के जितना नज़दीक रखो, उतना तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहता है। हमको बॉडी से वेट को क्लोज रखना है ताकि हम उसे लिफ्ट कर सकें ईजीली। अगर मैं वेट को दूर पुल करूँगा तो उसको वापस लाने में भी प्रॉब्लम होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी बदलेगी और गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये हर वेट के साथ ऐसा ही होता है। और तुम 20 से 25 केजी का कोई भी हैवी पत्थर उठा लो, इतना 20 से 25 केजी के बीच में देखो और उसके साथ रेपिटेशंस करो। उसको बिल्कुल ग्राउंड से उठा के सर के ऊपर लेके जाओ। 20 से 25 रेपिटेशन ज़रूर